नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग मूवमेंट की। तो जो कल केएलसी बंद हुई है 3890 पे बंद हुई है, नेबर 61 पॉइंट माइनस बंद हुई थी कल। और रात को जो सी बॉट है हमारा, कल ई सी बॉट तो बंद था लेकिन रात को सी बॉट चालू हुआ था 7 o'clock, तो वो 51513 नेबर 4% डाउन बंद हुआ है। और हमारे बेसिस पॉइंट नियर अबाउट 6 के करीब ही चल रहे हैं। और सन ऑयल जो एनसीडीएक्स के अंदर हमारा इंडिया का चलता है, तो वो 897 पे बंद हुआ है। अब बात करते हैं पीछे से जो रेट कल हमारे जो कोट हुए थे वो ये हुए थे। कल शाम को जो मार्केट डाउन हुआ है उसके बाद जो कॉस्टिंग आ रही है उसके हिसाब से ओल इन हमारा 880, सीपीओ में $5 करके 900, जो निगम सोया 1065 और सन ऑयल का 990 कोटिंग आ रही है। अब बात करते हैं पीछे से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। तो इंपोर्ट कॉस्ट के अंदर जो पाम ऑयल का हमारा 900 कोटिंग आ रही है उसके हिसाब से 85.3, जबकि इंडिया के अंदर बिक रहा है 82.5 के अंदर। सोयाबीन की हमारी जो 1065 की कॉस्टिंग के हिसाब से 98.2 पड़ता है, जबकि इंडिया में 95 की सेलिंग हो रही है। सन ऑयल हमारी 94.5 की सेलिंग है, जबकि हमारी पैरिटी 93.6 की आ रही है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस। स्पॉट प्राइसेस में कोलू में ₹1 घटा के 107 रुपये, सोया रिफाइंड 95 बोला जा रहा है, आरबीडी 82.5, सन ऑयल 94.5, कॉटन 91, राइस ब्रान 87, ग्राउंडनट 153, मस्टर्ड के अंदर 5925 न्यूरो 50-60 रुपये डाउन है। और एमपी के अंदर जो सोयाबीन है वो हमारा जो डीओसी का रेट है वो 4500 से 4400 आ गया। उसकी वजह से एमपी में सोया सीड के भी रेट कम बोले जा रहे हैं 5150, और डीओसी 30, और मस्टर्ड का जो केक है, सॉरी दिस इज केक, 3035 कोट किया जा रहा है। ये मैंने पीछे अपने दिवाली से अब तक के रेट बनाए हैं, तो आप ये देखेंगे तो हमारा सोयाबीन का रेट नियर अबाउट सेम ही चल रहा है। और कॉटन के अंदर 1-1.5 रुपये किलो डाउन है, और ग्राउंडनट में भी 1-2 रुपये किलो बढ़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे दिवाली मुहूर्त पे रेट आए थे अप्रॉक्सीमेटली सारे रेट उसी के आजू बाजू कोटिंग की जा रही है। अब बात करते हैं कि हमारा कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। तो कंज्यूमर पैक की कॉस्ट आ रही है 1487 रुपये टीन, सोया रिफाइंड 1684, मस्टर्ड कच्ची घानी 1851, दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर हमने ₹2 का फ्रेट और मार्जिन लिया हुआ है, अगर ये ट्रॉली से उठाते हैं तो ये ₹2 टीन बच जाता है। राजस्थान के लिए 15, गुजरात के लिए हम ₹25 कम कर सकते हैं। पीछे 24 आवर्स में क्या डेवलपमेंट है उसको बात कर लेते हैं। एक तो जो है फंड्स ने जो है हमारा दिवाली के आसपास काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, काफ़ी रेट्स बढ़ा के बाइंग करी थी हमने। 7 तारीख से हमारा मार्केट बढ़ना शुरू हुआ था, 12 तारीख तक, 13 तारीख तक बढ़ा था। उसके बाद इंडिया की जो अच्छी बाइंग गई थी तो वहाँ से फंड्स ने उसको सपोर्ट करके मार्केट को पुल करने की कोशिश करी। हमारा जो सोयाबीन हमारा परचेज़ हुआ था $1025 के अंदर, वो हमारा $1135 तक पहुंच गया था, $110 बढ़ा दिया। लेकिन इंडिया से उस रेट में कोई बाइंग नहीं गई, क्योंकि इंडिया में अपने बाइंग जो हमने करनी थी वो कर चुकी थी, और बाज़ार में उतनी ऑफटेक उतनी डिमांड उस रेट पे नहीं खड़ी। तो वो अभी हमने आज का जो हमारा पॉइंट भी था वो ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बनाई थी दूरी, रेट घटाना हो गया था उनकी मजबूरी। तो ये जो हमने सोयाबीन का प्राइस उनका देखा था 103, 3.5, $104 तक पहुंच गया था, जो हमारी लैंडिंग कॉस्ट थी $1135 के हिसाब से। अब वो उनको जो है वो मार्केट को हमारा मैच करना पड़ रहा है। जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है, हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है 1066, वो बोल रहे हैं 98.2, और हमारे यहाँ 96.5 जो बिक रहा था, तो वो $1030 के हिसाब से बिक रहा था। तो वही उनको रेट मैचेस करने पड़े। तो वो जो 1135 वो बहुत ज़्यादा ऊपर रेट ले गए थे। तो जब ऊपर से थोड़ा सा 1135 से 1060 आता है तो इंडिया में भी 50-75 पैसे घटते हैं। तो वही आज हम फ़र्क देख रहे हैं, जो 96 की जगह 95 आ गया है। लेकिन उनको ये 1066 है, ये जब तक हमारी मैचिंग नहीं होगी तब तक इंडिया की बाइंग नहीं जाएगी, अर्जेंटीना हो चाहे ब्राज़ील हो। और वही पोजीशन हमारी पाम और ओलिन के अंदर है। पाम ओलिन को हमको दोनों जो मार्केट ने जो सोया को देख के हमारे पाम और सोया तेज हो रहे थे, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि मलेशिया इंडोनेशिया में अभी माल की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस महीने वहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट्स भी है कि नियर अबाउट मलेशिया में 30% एक्सपोर्ट एक्स्ट्रा है, और वहाँ पे प्रोडक्शन की फिगर हमारी नवंबर में डाउन आ जाती है। इंडोनेशिया का भी स्टॉक्स हमारा जो है सितंबर तक की फिगर आई है, उस हिसाब से उतना बढ़ा नहीं जिस हिसाब से हमने एक्सपेक्टेशन करी थी।
तो हम लोग थोड़ा सा उसकी वजह से भी प्रिज्यूम कर रहे थे कि भाई सोया भाग रहा है तो हमारा पाम ऑयल भी भागेगा, लेकिन उस हिसाब से अभी मार्केट में मूवमेंट बन नहीं पाया है क्योंकि इंडिया से बाइंग उस हिसाब से नहीं गई है। तो अब हम बात करेंगे ब्राज़ील के अंदर। थोड़ी सी कल परसों में मैंने जैसे आपको कल 2-3 दिन से बता रहा हूँ बारिश हुई है और वहाँ पे थोड़ा सॉइल का मॉइस्चर का इंतजार हो रहा है। अगर वो सॉइल मॉइस्चर आ जाता है तो जो 40% के करीब वहाँ स्विंग बाकी है वो हो जाएगी, और 10-15% जहाँ पे काफ़ी क्रॉप डैमेज हो गई है वो शायद रीहार्वेस्टिंग भी हो जाए। तो अभी जो हमारे आंकड़े 1630 लाख टन के थे वो घटा के 1520, कोई 1555 लाख टन, 50 लाख टन के अंदाज में बोले जा रहे हैं। तो लेकिन हमारी वो अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल 250 लाख टन हमारी अर्जेंटीना की क्रॉप थी, वहाँ 500 लाख टन की, 480 लाख टन की बात चल रही है। तो जो अगर हमारा 100 लाख टन कम होता है तो दूसरी साइड हमारा 250 लाख टन बढ़ भी रहा है। अराइवल की जो रिपोर्ट है, आज सोयाबीन की काफ़ी कम अराइवल है, 2.75 लाख की, और मस्टर्ड की 1.5 लाख है। आज कुछ जगह पे इलेक्शन है राजस्थान वगैरह में, तो उसकी वजह से भी अराइवल कम कोट की गई है। डोरा मिस्त्री जी ने कल फिर एक टीवी इंटरव्यू दिया है, तो जी टीवी पे उन्होंने बोला है कि ये जो है 4500 रिंगिट हो जाएगा बहुत जल्दी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो जब जो हमारे डोराब जी बोलते हैं तो हमारे मार्केट बैठना शुरू हो जाता है। हमने तो ये देखा है, क्योंकि वो पीछे 5000 बोला था तब वो मार्केट 3700-3800 की 3500 आ गई थी। अभी बीच में वहाँ पे बोला था तब मार्केट डाउन आ गया था। अब फिर उन्होंने बोला है तो कल ही रात को मार्केट हमारा टूटना शुरू हो गया। तो ये तो खैर आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन एक ये रिपोर्ट है कि एल नीनो की वजह से उनकी 10-12-15 लाख टन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और उसकी वजह से रिंगिट बढ़ सकती है। तो ये तो अभी हमारे को समझना है कि कितना बढ़ता है क्या है, तो वो तो हम डेली अपडेट आपको करते ही रहेंगे। जहाँ तक ओपिनियन की सवाल है, तो जो मार्केट में कल ज़्यादा डाउनवर्ड आया है, तो जो सी बॉट है तो वो इसीलिए आया है कि जैसे हमने दिवाली बाद अपनी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2-4-5 दिन से कि भाई मार्केट में सेल का भाव है। जो सेल हो भी रही है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हो रही है, जो मैरिजेस वगैरह में जा रहा है, और वैसे माल का मूवमेंट नहीं है। लोगों ने दिवाली पे जो माल काफ़ी ख़रीदे थे उसको, जैसे हमने बात कही हुई थी कि 30-40% प्रॉफिट बुक कर लें अपना और थोड़ा बहुत माल को रखें। अभी ज़्यादा मंदा नहीं है दिवाली वाले माल में। तो आज दिवाली वाले रेट जैसे ही मार्केट बन गए हैं दोबारा से, जो हमारे स्पॉट प्राइस आए हैं, तो अभी लेकिन जो पीछे से इंटरनेशनल मार्केट की जो पैरिटी है अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची बनी हुई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी भी हमारा जो हम यहाँ 82.5 की बात कर रहे हैं, यहाँ 85.5 पड़ रहा है, जो पीछे से आज हम $900 से में करें। जो यहाँ पे माल आ रहा है $3780 से आ रहा है, बिक रहा है 3585 से, जबकि हमारा कोटिंग हो रही है वहाँ $3890 रिंगिट की। तो ये अभी भी मार्केट में हमारी 3890 रिंगिट के हिसाब से वहाँ पे कोटिंग हो रही है। तो अभी भी बाज़ार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड पे चल रहा है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं लग रही है। अगर वहाँ पे कुछ 100-150 रिंगिट टूटता भी है तो यहाँ पे 25-50 पैसे का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दिसंबर तक हम ये था हमारी उम्मीद भी कि अभी 30 तारीख तक की मार्केट हमारा चलना चाहिए। उसके बाद हम मार्केट में सेल कम हो जाती है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो वही व्यू अभी भी हम लेके चलेंगे कि अभी मार्केट के अंदर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने माल को निकालें और माल नए परचेजिंग से भी रुकें। तो मार्केट को लेट द मार्केट सेटल, और फिर जैसी मार्केट रिपोर्टिंग मैं आपको बताता रहूँगा। और इसी के साथ ही अपनी बात को ख़त्म करेंगे, कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर जैसे ही वीडियो लोड होती है तो उसमें मैं अपलोड कर देता हूं। कोई बड़ी मार्केट में अप एंड डाउन होता है तो उसमें भी अब इन्फॉर्म कर देता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।